हेलो गाइस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा कि 1978 में किसको नोबेल प्राइज़ मिला और क्यों मिला नोबेल प्राइज़, तो चलिए आगे देखते हैं 1979 में किसको मिला और क्यों मिला नोबेल प्राइज़। किसको मिला? थियोडोर डब्ल्यू शुल्ट्ज़ यूनाइटेड स्टेट्स, सर आर्थर लुइस सेंट लूसिया। किसने दिया था? ये प्राइज़ दिया था रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने और फंड किया था स्वेरिजेस रिक्सबैंक यानी स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने। क्यों दिया गया था? उन दोनों को नोबेल प्राइज मिला फॉर देयर पायनियरिंग रिसर्च इनटू इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद पर्टिकुलर कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। सिंपल वर्ड्स में, शुल्ट्ज़ और लुइस ने स्टडी किया कि डेवलपिंग यानी गरीब कंट्रीज कैसे ग्रो कर सकती हैं और कैसे एजुकेशन, स्किल्स और ह्यूमन एफर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं। उनके मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस। 1. थियोडोर डब्ल्यू शुल्ट्ज़, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। शुल्ट्ज़ ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ह्यूमन कैपिटल। उन्होंने कहा कि एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम मशीन्स या बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब लोग अपनी एजुकेशन और हेल्थ पर खर्चा करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर नए फार्मिंग टेक्निक सीख ले तो वो ज़्यादा और बेहतर फसल उगाता है। इससे उसकी इनकम भी बढ़ती है और देश का जीडीपी भी। मेन आइडियाज़। एजुकेशन लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा और मशीन नहीं, बल्कि लोगों की स्किल्स और नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो। नंबर 2, सर आर्थर लुइस ड्यूअल सेक्टर मॉडल। आर्थर लुइस ने एक मॉडल बनाया, ड्यूअल सेक्टर मॉडल या लुइस मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज में दो सेक्टर्स होते हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सेक्टर, लो प्रोडक्टिविटी और सरप्लस लेबर यानी ज़्यादा लोग कम काम, और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर, ज़्यादा प्रोडक्टिव और लेबर डिमांड हाई होती है। जब वर्कर्स एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट करते हैं तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल, जब गांव के लोग शहर जाके फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनकी इनकम बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है और देश इंडस्ट्रियलाइज होता है। यही प्रोसेस डेवलपमेंट कहलाता है। मेन आइडियाज़। एग्रीकल्चर के सरप्लस वर्कर्स को इंडस्ट्री में यूज करना चाहिए। ग्रोथ तब होती है जब स्ट्रक्चर चेंज हो, यानी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री तक ट्रांजिशन हो। पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को स्किल और जॉब के मौके दें। कंबाइंड सिग्निफिकेंस। शुल्ट्ज़ और लुइस दोनों ने बताया कि डेवलपमेंट सिर्फ कैपिटल और टेक्नोलॉजी से नहीं होता, बल्कि लोगों से होता है, उनकी एजुकेशन, स्किल्स और हेल्थ से। उनके काम ने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की फाउंडेशन रखी, जो आज भी एजुकेशन और पॉवर्टी पॉलिसीज का बेस है। इन सिंपल वर्ड्स, शुल्ट्ज़ ने कहा, लोगों में इन्वेस्ट करो, एजुकेशन और हेल्थ सबसे बड़ा कैपिटल है। लुइस ने कहा, इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब लेबर एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट होता है। दोनों ने मिलकर समझाया कि गरीब देश रिच तब बनते हैं जब वो अपने लोगों को एम्पावर करते हैं। 1979 का नोबेल प्राइज मिला थियोडोर डब्ल्यू शुल्ट्ज़ और सर आर्थर लुइस को उनके काम के लिए ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एजुकेशन, स्किल्स और लेबर ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।